नमस्कार दर्शकों, आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार से। सिलीगुड़ी में भी लॉकडाउन का सख्ती से पालन, जगह जगह पुलिस की नाका चेकिंग, सड़कें सुनसान, बाजारों में पसरा हुआ है सन्नाटा। लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। राज्य भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार की ओर से सप्ताह में 2 दिन पूरे राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। सिलीगुड़ी में 29 जुलाई तक लॉकडाउन की समय सीमा बढ़ा दी गई है। लॉकडाउन के बीच सिलीगुड़ी में आज सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। बाजार हाट बंद रहे, सड़कों पर लोग नदारद है। संपूर्ण लॉकडाउन के दिन आज सरकारी बसें भी सड़कों से गायब रही। पुलिस प्रशासन अभियान चलाकर लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। हालांकि कुछ जरूरी काम करने के लिए काफी संख्या में कम लोग सड़क पर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे लोगों से कड़ी पूछताछ के बाद पुलिस उन्हें आगे जाने दे रही है। सिलीगुड़ी शहर के हिलकाट रोड, वर्धमान रोड, सेवक रोड समेत सभी महत्वपूर्ण सड़कों पर पुलिस की नाका चेकिंग चल रही है। शहर के सभी बाजार हाट बंद है। केवल दवा की दुकानें खुली हुई है, जहां गिनती की संख्या में लोग दिख रहे थे। बता दें कि सिलीगुड़ी में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर जिला प्रशासन ने पहले 7 दिनों का लॉकडाउन का ऐलान किया था। बाद में इसे अगले 7 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया। दंपत्ति की रहस्यमय मौत से सनसनी, पत्नी ने शरीर में लगाई आग, फंदे से लटकता मिला पति का शव। बेटी के जन्मदिन के आयोजन को लेकर दोनों में हुआ था विवाद। अलीपुरद्वार जिले के शामुक्तला में दंपत्ति की रहस्यमय मौत को लेकर पूरे इलाके में सनसनी फैली हुई है। पुलिस ने बताया कि मृत दंपत्ति की शनाख्त राजेश दे और उसकी पत्नी विजया दे के रूप में की गई है। इस दंपत्ति का एकमात्र बेटा 4वीं कक्षा में पढ़ता है। रविवार को उसका जन्मदिन था। बताया जाता है कि जन्मदिन के पालन को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद शुरू हो गया। इसी बात को लेकर कल रात करीब 2 बजे विजया उर्फ सुमना अपने कमरे में शरीर पर केरोसिन तेल उड़ालकर आग लगा ली। जन्मदिन के अवसर पर अपनी पत्नी को आग में जलता देख उसका पति राजेश काफी व्यथित हुआ और घर के पास एक पेड़ से फांसी लगा ली। राजेश बारोबशा इलाके में एक दवा दुकान में काम करता था। वहीं दंपत्ति की मौत की खबर मिलते ही भातीबाड़ी आउटपोस्ट के पुलिस अधिकारी पार्थ बर्मन, शामुक्तला वराज मुखर्जी एवं महकुमा पुलिस अधिकारी कुतुबुद्दीन खान मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि घटना की जांच की जा रही है। शामुक्तला थाने के प्रभारी अधिकारी वराज मुखर्जी ने बताया कि मृतक के परिवार वालों से बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस घटना की जांच शुरू कर दी है। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर देश कर रहा है शहीदों को याद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, कभी दुश्मन ने हमला किया तो देंगे कारगिल जैसा मुंह तोड़ जवाब। कारगिल विजय दिवस के मौके पर आज देश भारत माँ के उन वीर सपूतों को याद कर रहा है जिन्होंने भारत की रक्षा के लिए अपने प्राण की आहुति दी। वहीं इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर शहीदों को उनके साहस के प्रति नमन किया। प्रधानमंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ट्वीट कर कहा, कारगिल विजय दिवस के मौके पर हम अपने सशस्त्र बलों के साहस और दृढ़ संकल्प को याद कर रहे हैं जिन्होंने 1999 में हमारे देश की रक्षा की। उनकी वीरता पीढ़ियों को प्रेरित करती है। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर जवानों को नमन करते हुए कहा कि कारगिल विजय दिवस केवल एक दिन नहीं है बल्कि भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और पराक्रम का विजय उत्सव है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के दायरे में उठाए जाने वाले हर कदम आत्मरक्षा के लिए होता है, न कि आक्रमण के लिए। अगर दुश्मन देश ने हमारे ऊपर आक्रमण किया तो हम उसे कारगिल की तरह मुंह तोड़ जवाब देंगे। अलीपुरद्वार में कोरोना के 13 नए मामले सामने। पूरे राज्य के साथ साथ अलीपुरद्वार जिले में भी कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ती जा रही है। अलीपुरद्वार जिला प्रशासन सूत्रों के अनुसार जिले के कालचिनी ब्लॉक में कोरोना के 13 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कोरोना संक्रमित मरीजों को तोपसिका तो कोविड अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। दूसरी ओर इतनी बड़ी संख्या में एक साथ कोरोना के मरीज पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ आम लोग भी काफी चिंतित है। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस संक्रमण से 24 घंटे में सबसे ज्यादा 42 मौतें हुई। वेस्ट बंगाल कोविड-19 हेल्थ बुलेटिन के अनुसार पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से अब तक का सर्वाधिक 42 लोगों की मौतें हुई है, जबकि अब तक संक्रमण की वजह से 1332 लोगों की मौतें हो चुकी है। राज्य में इस दौरान कोरोना वायरस संक्रमण के नए 2404 नए मामले सामने आए, जबकि कुल 56,337 मामले हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में 2125 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं, जबकि अब तक कुल 35,654 लोग ठीक हो चुके हैं और घर जा चुके हैं। राज्य में कुल सक्रिय मामला 19,391 है, जबकि डिस्चार्ज रेट 63.24% है।
बाढ़ से बिहार का हाल है बेहाल। गंगा व कोसी के बाद अब उग्र हुई गंडक नदी, 7 जगहों पर बांध टूटने से नए इलाकों में घुसने लगा पानी। राज्य के कई जिले में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। गोपालगंज में गंडक की तबाही रविवार को भी जारी है। सरन तटबांध के बाद बैकुंठपुर में 7 जगहों पर जमींदारी बांध टूटने से नए इलाकों में पानी तेजी से प्रवेश कर रहा है। वहीं पानी के दबाव के कारण मुजफ्फरपुर नरकटियागंज रेलखंड पर ट्रेनों का परिचालन ठप हो गया है। सुगौली मेझोलिया स्टेशन के बीच पुल संख्या 248 पर पानी का दबाव बढ़ने के बाद शुक्रवार देर रात से रेलवे प्रशासन ने गाड़ियों का परिचालन रोक लगा दी है। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अपने सपनों को संजोने के लिए ओम डेवलपर्स लेके आए हैं श्री श्याम फार्म हाउस विला, जिसकी पहले फेज के सभी प्लॉट्स बिक चुकी हैं और दूसरे फेज की बुकिंग और रजिस्ट्रेशन है चालू। प्लॉट की साइज है 3 से 6 कट्ठा तक, तो देर किस बात की, अभी फोन उठाइए और बुक कीजिए। श्री श्याम फार्म हाउस विला, फूलबारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9609784045 या 9733036000। बहुत जल्द इसके तीसरे फेज की प्लॉट भी लॉन्च होने जा रही है। Wonderful place of education. ICFI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration, get educated with inspiration, acquire a wonderful career with perfection. ICFI University, Sikkim. कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अतन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूअरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देश में कोविड-19 के ग्राफ में उछाल जारी। पिछले 24 घंटे में 48,661 नए मामले सामने, 705 लोगों की हुई मौतें। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 48,661 नए मामले सामने आए और 705 लोगों की मौतें हुई है। इसके बाद देश भर में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 13,85,522 हो गई है, जिनमें से 4,67,882 सक्रिय मामले हैं। 8,85,577 लोग ठीक हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है और अब तक 32,063 लोगों की मौतें हो चुकी है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में 25 जुलाई तक परीक्षण किए गए कोरोना नमूनों की कुल संख्या 1,62,91,331 है, जिनमें से 4,42,263 नमूनों का परीक्षण शनिवार को किया गया है। लद्दाख के हॉट स्प्रिंग से पीछे हटी चीन की सेना। पैंगोंग से जल्द हो सकती है कमांडर स्तर की बैठक। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LSA पर लगभग 1.5 महीने से जारी तनातनी के बीच सैटेलाइट से लिए गए पूर्वी लद्दाख के लिए गए ताजा फोटो के अनुसार चीन ने पैंगोंग झील के पास नया निर्माण किया है। गलवान घाटी में 15 जून को हुई खूनी झड़प के बाद इस माह की शुरुआत में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से दोनों देशों की सेनाएं हट गई थी। इससे गलवान में तो दोनों देशों की सेनाओं के बीच बफर जोन बनाया गया था, लेकिन पैंगोंग झील के पास से चीन की सैनिक हटने को तैयार नहीं है।
विशेषज्ञों के अनुसार भारत चीन के बीच एलएसी तिब्बत के निर्जन क्षेत्र और 135 लंबी पेंगोंग झील के पास से गुजरी है। पेंगोंग झील दुनिया से सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है। इस झील में एक पहाड़ के कुछ हिस्से इस तरह निकलते हैं जो उंगलियों की तरह दिखते हैं। इन्हें ही फिंगर एरिया कहा जाता है। इनकी संख्या 8 है और हर एक का नंबर है। पहले यहाँ पूरा इलाका भारत के पास था, लेकिन चीन ने घुसपैठ कर फिंगर 4 तक अतिक्रमण कर लिया है। 15 जून को गलवान में खूनी झड़प के पूर्व पेंगोंग में भी दोनों देशों की सेनाएं तनातनी की स्थिति में पहुंची थी। पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील से चीनी सैनिकों की वापसी के लिए दोनों भारत चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 5वें दौर की बैठक अगले हफ्ते हो सकती है। कोरोना वायरस का कहर, मालदा की पुलिस फाड़ी सील। पुलिस फाड़ी के अधिकतर पुलिसकर्मी व सिविक वॉलंटियर कोरोना पॉजिटिव। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मालदा जिले का मंगलाबाड़ी आउटपोस्ट को सील कर दिया गया है। मालदा थाने की आईसी की उपस्थिति में इस आउटपोस्ट को सील कर दिया गया। आईसी ने बताया कि आम लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर थाने को सील करने का निर्णय लिया गया है। गौरतलब है कि हाल ही में ओल्ड मालदा में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से फैल रहे हैं। इस बीच मालदा थाने के मंगलाबाड़ी आउटपोस्ट के कुल 21 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इतनी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को कोरोना संक्रमित होने से पुलिस का कामकाज काफी प्रभावित हो रहा है। पुलिस सूत्र के अनुसार मंगलाबाड़ी आउटपोस्ट के प्रभारी पुलिस अधिकारी, 2 ऑफिसर समेत कई सिविक वॉलंटियर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद ही पुलिस ने इस आउटपोस्ट को सील करने का निर्णय लिया। मंगलाबाड़ी आउटपोस्ट को लाल फीते से घेर दिया गया है। मालदा थाने के आईसी शांतिनाथ पांडे ने बताया कि आउटपोस्ट के अधिकतर पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद इसे सील करने का निर्णय लिया गया। कुलिक नदी में गिरने से रायगंज निवासी लापता का शव बंधन शमशान घाट इलाके से मिला। रायगंज में शक्तिगढ़ इलाके के रहने वाले एक युवक जो कुलिक नदी में गिरने से लापता हो गया था, उसका शव शनिवार देर रात शमशान घाट इलाके से बरामद किया गया। नदी में उसका तैरता हुआ शव देखा गया था और इसके बाद आपदा विभाग की टीम ने शव को निकालकर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। आपको बता दें कि शहर के शक्तिनगर इलाके के रहने वाले राजू पासवान शुक्रवार को मछली पकड़ने गया था और सुभाषपल्ली इलाके में कुलिक नदी में अचानक से वह गिर गया और इसके बाद से वह लापता था। स्थानीय लोगों ने उसको ढूंढने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद आपातकालीन टीम को बुलाया गया। उसके बाद भी उसके शव को बरामद नहीं किया जा सका और आखिरकार शव बरामद किया गया है। আমরা গতকাল 4:45টার দিকে আমাদের এখানকার একটা ছেলে, বাচ্চা ছেলে, বছর 13 বয়স, রাজু পাসওয়ান, তো ওখান থেকে পড়ে যায়। এই শুনে আমরা আসি এবং সেই মতন সব জায়গায় খবর দিয়ে যারা আছে রেস্কিউ টিম তারা আসে এবং তারপরেই তারা কাজে নেমে পড়ে, কিন্তু কালকে আর পাওয়া যায়নি। আজ সকাল থেকে প্রায় 7টার থেকে ওনারা খোঁজাখুঁজি করছেন। আমরা যখন শেষবেলায় আর পাওয়া যাবে না ধরে নিয়ে বাড়ির দিকে যাওয়ার প্রস্তুতি নেই, সেই মুহূর্তেই ওই ভেসে ওঠে। তারপরে এই রেস্কিউ টিম ওরা গিয়ে ওই রাজু পাসওয়ান ছেলেটাকে তুলে আনে। राजस्थान में सियासी घमासान जारी। भाजपा नेताओं ने राज्यपाल से मिलकर मांगा गहलोत का इस्तीफा। मुख्यमंत्री ने गवर्नर को भेजा कोरोना का 20 सत्र बुलाने का प्रस्ताव। राजस्थान में सियासी घमासान और तेज होता जा रहा है। राजस्थान में गरमाई सियासत के बीच गहलोत मंत्रिपरिषद ने विधानसभा सत्र बुलाने का एक प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा है। इस नए प्रस्ताव में कोरोना पर चर्चा के लिए विधानसभा का सत्र बुलाने की मांग की गई है। इस प्रस्ताव में बहुमत साबित करने की कोई चर्चा नहीं की गई है। इस बीच भाजपा नेताओं ने भी राज्यपाल से मुलाकात कर पार्टी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला और उन्होंने गवर्नर को सीएम के इस्तीफे की मांग की। इस बीच अब कांग्रेस देश भर में राजभवनों का घेराव करने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस ने देश के सभी राज्यों के राजभवनों के सामने सोमवार को प्रदर्शन करने का फैसला किया है। इससे पहले आज कांग्रेस की ओर से स्पीक फॉर ऑल डेमोक्रेसी ऑनलाइन अभियान चलाया जाएगा। कोरोना से दुनिया में अब तक 1,60,00,000 लोग हो चुके हैं संक्रमित। WHO ने कहा हर हफ्ते दुनिया में कम से कम 10 लाख मामले सामने आ रहे हैं। ज्यादा आबादी वाले देशों में संक्रमण बढ़ा। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 1,61,99,447 संक्रमित मिल चुके हैं। इनमें से 99,12,966 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 6,48,603 लोगों की मौतें हो चुकी है। ये आंकड़े www.worldometers.info कोरोना वायरस के मुताबिक है। WHO ने शनिवार को कहा कि 5 हफ्तों में हर हफ्ते दुनिया में 10 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। 24 जुलाई को सिर्फ एक दिन में ही 2,80,000 मामले सामने आए। WHO के मुताबिक दुनिया के ज्यादातर देश इससे प्रभावित है। हालांकि ज्यादा आबादी वाले देशों में इससे ज्यादा नुकसान हुआ है। ब्राजील और भारत ने एक दिन में मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी होने की पुष्टि की है। वहीं अमेरिका में भी सामने आ रहे मामले चिंता की बात है। आज के लिए बस इतना ही। तमाम विशेष खबरों के लिए बने रहिए SK लाइव के साथ। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।